जी। सो गाइज एक्सरसाइज 3.1 सॉरी एग्जांपल 3.1 और सवाल क्या है, कह रहे हैं एज अ ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा सवाल हम लोगों ने जो है उसमें भी किया था, क्या कहते हैं आपका न्यूमेरिकल भी था। अच्छा चलें कोई बात नहीं, पहले तो खुला होता है ऑफ कर लें, नाराज क्यों हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.1 शुरू करें, इजाज़त है भाई आप लोगों की। एग्जाम्पल 3.1, अगर बुक्स किसी के पास नहीं है तो फटाफट से बुक लेकर आ जाओ, जब तक मैं जो हूँ वो सवाल समझा रहा हूँ, वरना सवाल जो है बुक के बगैर समझ में नहीं आएगा। जाहिर है यहाँ जो है वो लिख नहीं सकते सवाल पूरा पूरा, का टाइम है नहीं हमारे पास। अच्छा बहुत शुक्रिया शही साहब आपका। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई बेटा आपको? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, बिल्कुल वही सवाल है जो हमने न्यूमेरिकल में किया था। सवाल समझने पहले फिर डाटा बनाते हैं। देखिए आपसे कह रहे हैं एज ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाड़ी जो है वो खड़ी थी ट्रैफिक सिग्नल पे, इंतजार कर रही थी कि सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ ड्राइवर ने जो है एक्सेलेटर प्रेस किया और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट हो गई। ठीक है, अच्छा जनाब, तो हम यहाँ पर डालते हैं, दो बातें कर रहे हैं, एक गाड़ी है और आपके पास इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि मोटरसाइकिल है। ठीक है, तो पहले गाड़ी की बात करते हैं, फॉर कार लिखेंगे यहाँ पर हम। तो फॉर कार जो है, गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन हो गई गाड़ी की, और चूंकि गाड़ी रेस्ट पे थी इस वजह से वी आई क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट हुआ है तो वी आई कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मोटर एट द सेम टाइम अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। अच्छा, क्या हुआ कि एक दूर से जो है मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा था, मोटरसाइकिल चलाने वाला, उसने देखा कि भाई सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ब्रेक लगाने की। अब जब ब्रेक नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड कैसी है उसकी? अब कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर मैं बात करूं फॉर मोटरसाइकिलिस्ट की, यानी कि फॉर मोटरसाइकिल की मैं बात करूं, तो मोटरसाइकिल की क्या है? कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। और कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है। तो 36 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट स्पीड है मोटरसाइकिलिस्ट की वो है 36 किलोमीटर पर आवर बेटा। तो ये तो तुम्हारे पास मोटरसाइकिलिस्ट की आ गई कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे जानते हैं आप लोग? 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डबल जीरो से डबल जीरो जो है वो कैंसिल हो गया, 36 से 36 भी कैंसिल हो गया। नाउ द रिमेनिंग आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना, इतनी कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी बाइक वाले की? 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा जी, अब रिक्वायर क्या है? आगे आपसे कह रहे हैं कि ओवरटेक्स एंड पासेस द कार, गाड़ी वाले को ओवरटेक कर दिया उसने, बाइक वाले ने। फाइंड ए पार्ट है, हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट। अच्छा, गाड़ी वाले को गुस्सा आया कि मैं जो हूँ पहले से खड़ा हुआ हूँ, तो बाइक वाला मुझसे आगे कैसे निकल गया। ठीक है, गाड़ी वाले ने मजीद अपनी अपनी वेलोसिटी बढ़ाई और उसको फिर से ओवरटेक कर दिया। जब ओवरटेक कर दिया तो पूछ ये रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ओवरटेक किया। ठीक है, और फिर पूछ रहे हैं पार्ट बी में, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द कार एट द टाइम व्हेन इट ओवरटेक्स द मोटरसाइकिल। और जब वो गाड़ी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रही होगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो रिक्वायर तुम्हारे पास क्या है? पहली बात तो ये बेटा कि तुम्हारे पास कि जो पहला रिक्वायरमेंट है इनकी, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हमें ये बता दो कि जनाब आपके पास सबसे पहली बात ये कि डिस्टेंस कितना कवर किया ओवरटेक करने के लिए, और जब ओवरटेक कर रही थी गाड़ी बाइक वाले को तो उस वक्त उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं फाइंड आउट। सबसे पहली बात ये कि जब भी आप लोगों को निकालना होता है डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा,
तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं हम, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू, गाड़ी की बात करेंगे अभी, ठीक है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। अच्छा, वी आई गाड़ी का कितना है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ था तो जीरो, टाइम हमें पता ही नहीं है, तो टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन गाड़ी की कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 4 आ गया एक्सेलरेशन की जगह पर। टाइम हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही रहा। अच्छा जनाब, ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया आपके पास 2। when any number multiply with zero, any variable multiply with zero, the answer will be zero। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है जीरो मल्टीप्लाई बाई टी, क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, जीरो बन जाएगी, और ये 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू 2 टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तुमने इसको बोल दिया सर ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब बात करेंगे बाइक के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में, ठीक है। अब चूंकि कांस्टेंट स्पीड है मोटरसाइकिल की, हम जानते हैं मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, कौन सा फॉर्मूला बेटा, s इज इक्वल्स टू वी डी। बेसिकली ये फॉर्मूला था स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल्स टू s अपॉन टी, टी डिवाइड हो रहा था वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। सही है यहाँ तक बात। अच्छा, अब देखो बाइक की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं तुम लोग की आसानी के लिए। अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ फॉर मोटरसाइकिल, यहाँ बात कर रहे हैं हम मोटरसाइकिल की, तो यहाँ हम लिख भी देंगे अपनी आसानी के लिए फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। जी जनाब, उसके बाद जो कांस्टेंट स्पीड है मोटरसाइकिल की वो कितनी है, 10 है। टाइम हमें इसका भी नहीं पता, टाइम हमने यहाँ पर टी लगा दिया। ये तुम्हारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर बोर्ड आपसे पूछे ना कि गाड़ी को ओवरटेक करने में टाइम कितना लगा, तो वो भी निकालना आपके लिए मसला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन देखें यहाँ एस के बराबर है, आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन। यहाँ पे तुम लिखोगे क्या बेटा, या तुम लिखोगे कि तुम्हारे पास अब तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है, तो तुम लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये तुमने जब कंपेयर क्यों किया, तो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम वेरिएबल के बराबर थी। जब तुमने कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर करने के बाद क्या बन गई इक्वेशन, तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके की, ये 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10t। आ रही है बात समझ में। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। एक टी से एक टी भी कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, ये बचा तुम्हारे पास t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी को ओवरटेक करने में 5 सेकंड लगे थे। तो ये तो तुम्हारे पास पहला एक आंसर आ गया कि टाइम जो है इतना फाइंड, हालांकि टाइम में रिक्वायर नहीं था, लेकिन हमने टाइम निकालना सीख लिया। अब कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों एस है, तुम चाहो तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहो तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो मैं जो हूँ वो टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ कहाँ पर बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये देखो क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, putting the value of t in equation number 2, in equation 2, इक्वेशन 2 में मैंने t की वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन 2 बन गई कि s इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, t की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो बेटा क्या आ गया, 10 5 ज़ा 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने ओवरटेक करने के लिए, जस्ट 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी ने बाइक को ओवरटेक कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ कि एक जब जो है आप गाड़ी ने ओवरटेक किया, तो उस वक्त जो है वो गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी। तो आओ वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो आइए बेटा लिखते हैं यहाँ पर हम, वी एफ गाड़ी की फाइंड आउट करनी है, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट थी, ये 0 हो गया, एक्सीलरेशन कितनी थी 4, टाइम कितना आया हुआ बेटा 5, ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, जब तुमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो इस गाड़ी की क्या हो गई
वेलोसिटी हो गई कब, जब गाड़ी जो है बाइक को ओवरटेक कर रही थी। यहाँ पे आपका पहला सवाल जो है वो खत्म हो गया जी। अब मुझे बताइए कोई मसला किसी को यहाँ तक सब सही है? अगर कोई मसला है, कोई इशू है किसी को, तो मुझसे जो है वो चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे बता दे कि सर नहीं मसला आ रहा है, ये समझ में नहीं आया, या ये स्टेप समझ में नहीं आया। अगर सब क्लियर है तो जल्दी जल्दी बता दो हाँ सर सही है, आगे चलें। जी बेटा ठीक है सब कुछ? चैट बॉक्स देख लेते हैं। अच्छा कह रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, सब सही है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3.2 पर। एग्जाम्पल नंबर 3.2, एग्जाम्पल नंबर 3.2 जो है वो पेज नंबर आपके पास है लग रहे आपका 62 पर। कह रहे हैं a car start from rest with a constant acceleration during the fifth second of its motion it cover the distance of 36 meters. Calculate number A the acceleration of the car and number B the total distance covered by the car during this time. अच्छा समझने वाली बात है यहाँ पर एक ये देखें। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि भाई हम सवाल कौन सा कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3.2। एग्जाम्पल नंबर 3.2 देखें। अब बात सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास 5 सेकंड की बात हो रही है। डाटा में बात में आता हूँ, सवाल समझाया तो सवाल में क्या कह रहे हैं। ये हो गया आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, फिर ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और यहाँ पर ये हो गए 5 सेकंड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। ये आपके पास 1 यानी कि पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, 5वें सेकंड में आपसे कह रहे हैं गाड़ी जो डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है बेटा, 36 मीटर है। सही हो गई बात ये वाली, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तुमसे कहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पूरा डिस्टेंस कितना गाड़ी कवर करेगी वो तुमने बताना है। होल डिस्टेंस जो कवर करेगी गाड़ी इस 5 सेकंड के अंदर कितना करेगी। 5वें सेकंड का दिया हुआ 36 मीटर, बाकी पूरे 5 सेकंड के अंदर गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी तुमने ये फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में ये वाली, ठीक है। अच्छा तो आओ डाटा बनाए फटाफट से। कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ मेरे ख्याल से तो जी, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस सिर्फ इतना कह दिया है कि टाइम जो है वो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकंड जो है वो है आपके पास 36 मीटर, बस यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं हमारे पास S5। ठीक है, तो और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जाएगी v, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फाइन गाड़ी चल रही है और टाइम कितना 5 सेकंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये काम करेंगे कि हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन 5 सेकंड्स के अंदर। अच्छा कैसे निकालेंगे, आओ बताता हूँ। हेडिंग डालोगे डाटा की हेडिंग डाल दी तुम लोगों ने सबसे पहले तो। अच्छा उसके बाद क्या लिखोगे कि डिस्टेंस कवर जो किया है 5 सेकंड्स के अंदर वो तुम्हारे पास जो है तुम्हें नहीं पता, तुमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, रेस्ट से, तो वी आई तुम्हारे पास क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम फिलहाल जो है यानी कि अब पहले टाइम हम क्या निकालेंगे, सुनना जरा बात को गौर से। पहले टाइम हम निकालेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा यहाँ तक का 5 सेकंड का टाइम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड अटैक हमारी होगी वो हम टाइम निकालेंगे कहाँ तक का, 4 सेकंड तक का, यहाँ तक का टाइम निकालेंगे। टोटल जो S5 आएगा ना उसमें से S4 को जब माइनस करेंगे तो जाहिर है बराबर किसके होगा, वो 36 मीटर का। दोबारा सुन लो वाली बात कि जो टोटल डिस्टेंस होगा यानी जो S5 होगा उसमें जब तुम S4 को माइनस करोगे तो वो बराबर किसके होगा, 36 के। क्यों, क्योंकि ये 5 सेकंड के टाइम में से जब तुम 4 सेकंड का टाइम जो है माइनस कर 4 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो बराबर किसके होगा, वो 36 मीटर के। दोबारा बोल रहा हूँ वाली बात कि 5 सेकंड के डिस्टेंस में से जब तुम 4 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आखिरी वाला जो सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है जो कि 36 मीटर है वो आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा अब देखो मैं अभी जो है टाइम कितना यूज करूंगा, टाइम यूज करूंगा मैं 5 सेकंड्स, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ S5 की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अभी किसकी, S5 की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जब आपको चाहिए क्या है, टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो मैं भी निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को। देखें
यहाँ आप क्या लिखेंगे, टाइम के उस पर मैंने खामा खा लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो आएगा तुम्हारे पास 5 सेकेंड्स, तो मैं 5 सेकेंड्स लिख देता हूँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं 5 सेकेंड्स की। ठीक है, रिक्वायर है हमारे पास, रिक्वायर है बेटा हमारे पास क्या, एस फाइंड आउट करना है कि 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ। ठीक है बेटा, अच्छा तो यहाँ पर मैं S5 लिख देता हूँ क्योंकि S5 का हमें नहीं पता अभी। ठीक है, सो नाउ द हेडिंग ऑफ सोल्यूशन, जिस तरह कर रहा हूँ ना सवाल पेपर में बिल्कुल वैसे ही करके आना बेटा, फिर बाद में बोलते हो सर नंबर नहीं मिले, ये हो गया वो हो गया। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जल्दी से बताओ। S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अभी बात कर रहा हूँ मैं S5 की। ठीक है जी जनाब, तो आप क्या करें, S5 की जगह तो S5 लिख देंगे आप, उसके बाद VI की जगह क्या आ जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था तो 0, 5 पूरे पूरे 5 सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ 5 आ गया, प्लस हाफ ए हमें पता ही नहीं गाड़ी का कितनी है, कांस्टेंट है बस ये पता है। टाइम कितना लिया हुआ है अभी, पूरा टाइम यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब तुम 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, S5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा S5 तो ये तो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। उसके बाद 1/2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, जब तुम 2 और 25 को डिवाइड करवाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, तुम्हारे पास आंसर आएगा S5 इज इक्वल्स टू 0 खत्म हो गया, क्या बचा 12.5 ए। आई बात समझ में वाली, ये तुम्हारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। सही है, या चलो इक्वेशन नंबर 1 का नाम ही नहीं देता, बस इतना काफी है S5। अब देखो, अब अगेन डाटा बनेगा। ठीक है, अब बनेगा अगेन डाटा, वो कैसे बनेगा, ये तो तुमने निकाल लिया 5 सेकंड्स का डिस्टेंस के सर 12.5 आया है। अब दोबारा डाटा बनाओगे, जब दोबारा डाटा बनाओगे तो दोबारा डाटा में क्या लिखोगे तुम, दोबारा डाटा में तुम लिखोगे फटाफट से कि सर यहाँ जो डाटा बन रहा है दोबारा अगेन, अब क्या है यहाँ पर, अब सिलसिला है कि तुम्हारे पास जो टाइम है वो कितना है बेटा, 4 सेकेंड्स ले रहा हूँ यहाँ पर अब मैं। ठीक है, अब 4 सेकेंड्स ले रहा हूँ टाइम में, VI वही 0 है, यहाँ पर रिक्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्वायर तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, S4 फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर तुमने। ये क्यों कर रहे हैं, अभी बिल्कुल सवाल एंड होने में बात सारी समझ में आ जाएगी। ये 4 सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने शुरू में बताया था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को माइनस करवा देंगे, टोटल 5 सेकंड के डिस्टेंस को 4 सेकंड के डिस्टेंस से माइनस करवाएंगे ताकि एक ही वाली फाइंड आउट कर लें। देखें अब दोबारा क्या करोगे तुम, एस वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला होता है एस डिस्टेंस निकालने का, एस इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अभी 4 सेकंड्स की, तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा। राइट बेटा, S4 इज इक्वल्स टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था 0, टाइम कितना 4 प्लस हाफ ए वैसे ही का वैसे ही, टाइम कितना यूज किया बेटा 4 सेकेंड्स टाइम पीरियड लिया, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे इसको 0.0 को 4 से तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, 0 आएगा जाहिर है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया तुम्हारे पास बेटा ये 0। ठीक है बेटा, प्लस हाफ 4 का स्क्वायर तुम्हारे पास होता है 16, तो ये बन गया 16। जब तुम 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। जी क्या प्रॉब्लम आई है किसी को, S4 इज 8 है, बिल्कुल बेटा करना खुद ही कर ले घर में बैठ के बिना। तो S4 क्या हो गया, S4 आपके पास हो गया 8 है। बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप जो है वो साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, समझ नहीं है डायरेक्ट साथ साथ सॉल्व किए जा रहे हैं। खैर S4 क्या हो गया, 8 आ गया। सही, ये बात समझ में आ गई वाली। अब देखो वापस ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, क्यों निकाला ये S4 S5, इसकी जो बात की थी ना मैंने ये वाली S5, यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गाड़ी ने 5 सेकंड के अंदर वो 12.5 है। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये कितना होगा 12.5 होगा, जो ये गाड़ी ने 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया वो 12.5 होगा, और जो 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया वो 8 होगा। सही हो गई बात ये वाली, वो कितना होगा बेटा 8 होगा। ठीक है, अच्छा अजीब तरीके से का कोई कलर आ गया था गलती से, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया 8 है।
ठीक है, और ये 5 सेकंड में कितना है 12.5 है। अभी हमें एक ही वैल्यू नहीं पता, तो हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट करने चलेंगे। अब मैं ये एक और काम कर सकता हूँ ना कि टोटल डिस्टेंस है 12.5 है और जो 4 सेकंड डिस्टेंस है वो कितना 8 है। जब मैं 5 सेकंड के डिस्टेंस को 4 सेकंड डिस्टेंस से माइनस कराऊंगा तो मेरे पास आखिरी मिनट यानी आखिरी सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा कितना 36 मीटर, जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब देखो मैं करने क्या लगा हूँ, देखना जरा। अब मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट में लिखूंगा कि जनाब कि ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि नाउ S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू, कह सकता हूँ ना कि 36, S5 कितना 12.5a, S4 कितना है बेटा 8a इज इक्वल्स टू 36। जब तुमने माइनस करवाया तो क्या बना 4.5a इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब 4.5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये लीजिए अभी कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू 36 ओवर 4.5। जब तुम 36 को 4.5 से डिवाइड करवाओगे तो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें एक्सेलरेशन रिक्वायर नहीं थी, लेकिन चूंकि तुम्हें S5 चाहिए इसलिए तुम्हें a लाजमी फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ S5 तुम्हारे पास S5 वाली इक्वेशन क्या बनी थी, S5 इक्वल्स टू 12.5a, ये बना था ना, S5 इक्वल्स टू 12.5a बना था। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ चुकी है 8 आ चुकी है, तो हम क्या करें, हम ये लिखेंगे कि S5 इज इक्वल्स टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8। जब तुम 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा 100 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो 5 सेकंड में कवर किया गाड़ी ने वो कितना था 100 मीटर। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को इस सवाल के अंदर, या सब सही है? सही है बेटा, समझ में आ गया? कोई इशू तो नहीं है किसी को? जी बिलाल, हुज़ैफा, शहीद सब सही है? चले अच्छी बात है ये तो। और एक एक और एग्जांपल कर लेते हैं 3.3, आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मैट्रिक लेवल की एग्जांपल है ये, लेकिन जो कि हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है तो सारी सॉल्व करेंगे तकरीबन, जो कि पेपर में पॉसिबिलिटी है आने की। तो हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 3.3। एग्जांपल 3.3, एग्जाम्पल नंबर 3.3 उसी के नीचे मौजूद है। अगर बुक्स हैं आप लोगों के पास तो आप लोगों को नजर आ रही होगी पेज नंबर 64 पर। एग्जाम्पल 3.3 हमसे क्या कह रही है, आइए सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि सवाल हमसे क्या चाहता है। देखें, कह रहे हैं बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। बहुत ही आसान सवाल कि एक आपने टावर की छत से जो है वो एक स्टोन बॉल फेंकी, ठीक है, और जब बॉल फेंकी ऊपर से तो बॉल ने ज़मीन पे टकराने तक का जो वक्त लगाया वो लगाया 5 सेकंड, यानी कि बॉल को ज़मीन तक आने में 5 सेकंड्स लगे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कितना क्या हाइट है टावर की। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए बेटा किस वेलोसिटी से आके जो है वो बॉल ग्राउंड से आके लगी होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात क्या करेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि टावर पे जब बॉल रखी हुई थी वो रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बॉल जो है वो नीचे आ रही है तो इन फेवर ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, मैं डायग्राम भी छोटी सी बना के तुम्हें दिखा देता हूँ कि लेट सपोज ये तुम्हारे पास जो है वो बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक बॉल रखी हुई थी, ये बॉल रखी हुई है। ठीक है बेटा, जब बॉल नीचे आई यहाँ पर जितना बॉल ने डिस्टेंस कवर किया होगा, जितना बॉल ने डिस्टेंस कवर किया होगा बेसिकली वही बॉल की, जितना बॉल ने डिस्टेंस कवर किया और ये जो ज़मीन है ज़मीन से आके टकरा गई। ठीक है,
ये ज़मीन से आके टकरा गई। जितना डिस्टेंस कवर किया बॉल ने वही बिल्डिंग की क्या होगी, हाइट भी होगी। तो मैं कह सकता हूँ ना कि बॉल का डिस्टेंस जो है वो बिल्डिंग की हाइट के बराबर है, और जिस वेलोसिटी से टकराई वो वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी होगी। वी एफ फाइंड आउट करना होगा। समझ में आई बात ये वाली? अच्छा, किसी का सवाल कोई आया है तो मैं देख लेता हूँ ज़रा जल्दी से। जी बेटा, तो सवाल जिसका आया है वो देख लेते हैं हम कि क्या कह रहे हैं कोई। सर न्यूमेरिकल के बाद इंक्लाइंड प्लेन समझा दिएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ओनली। सही है, समझा दूंगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास क्या निकालना है, एस फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायरमेंट तुम क्या लिखोगे, बिल्डिंग की हाइट जो कि बॉल का बेसिकली डिस्टेंस होगा। ये देखो, मैं कह सकता हूँ ना कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल होगा वही बिल्डिंग की हाइट भी होगी, और किस वेलोसिटी से जाके टकराएगी वो वी एफ होगा। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास एस फाइंड आउट करने का? एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। तो टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, टाइम लिखा नहीं डाटा के अंदर, टाइम भी लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं। टाइम दिया हुआ बेटा कितना, 5 सेकेंड दिया हुआ टाइम। तो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी आई तुम्हारे पास 0, टाइम 5 प्लस हाफ, और जी की वैल्यू 9.8, टाइम अगेन 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब तुम सब कुछ सॉल्व करवा लोगे तो ये तो हो जाएगा 0 तुम्हारे पास, ठीक है बेटा। ये तुम जब करवाओगे तो 2 1 2, और जब इसको डिवाइड करवाओगे तो आंसर आएगा 4.9। तो यूँ समझ लो कि प्लस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 122.5 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग की हाइट बोलें या बॉल का डिस्टेंस बोलें, वो कितना कवर किया, 122.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया उस बॉल ने। और यूँ कह लो कि बिल्डिंग की हाइट जो कितनी थी 122.5 मीटर थी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ चाहिए वी एफ, जल्दी से वी एफ फाइंड आउट करते हैं कि किस वेलोसिटी से आगे बॉल जमीन से टकराई है। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, ये फॉर्मूला है वी एफ फाइंड आउट करने का। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई क्या है 0, ग्रेविटी कितनी है 9.8, टाइम कितना है बेटा 5। जब तुम इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, आंसर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू 49 मीटर। क्या आंसर आ गया बेटा, 49 मीटर पर सेकंड जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इस वेलोसिटी से बॉडी बॉल आगे जमीन ग्राउंड से टकराई होगी। तो यहाँ पर हो गए आपके 3 न्यूमेरिकल्स, और तकरीबन टाइम भी हमारा हो चुका है। तो अगला न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में, बल्कि जो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आएगा मंडे को, उसमें फिर बाकी की जो एग्जाम्पल है मैं आपको करके भेज दूंगा। 3.6 मेरा खास आप लोग कर चुके हैं खुद, जहाँ तक मैंने मुझे याद पड़ा, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। तो कोई बेटा कोई इशू? यहाँ तक 3 एग्जाम्पल में इंक्लाइन प्लेन की क्वेरीज 3 बार आ चुकी हैं। तो इंक्लाइन प्लेन में क्या समझ में नहीं आया आपको, डाउन डेरिवेशन समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डायग्राम समझ में नहीं आई, बताओ जरा फिलहाल।